हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में जो बीएड एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन या आवेदन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है जारी कर दिया गया है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप जो ये इंट्रेंस टेस्ट होगा उसके माध्यम से किन किन परीक्षाओं में, अगर हम बात करें तो इस इंट्रेंस के माध्यम से आप झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए परीक्षा आयोजित किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट आता है। उसके आधार पर जो है झारखंड के जो जितने भी बीएड कॉलेज है, आपका टीचर से संबंधित कॉलेज है, वहां पर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें भी आपका मार्क्स पर डिपेंड करेगा कौन सा आपका कॉलेज मिलेगा, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। और आप मिनिमम फीस में, जैसे कि झारखंड के रांची वगैरह में देखिएगा, बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर आपको बहुत ही कम फीस पर जो है आपका बीएड, 2 साल का जो बीएड है आपको पूरा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे छात्र अभी परेशान रहते हैं, सर कि हम बीएड तो कर लेंगे, झारखंड में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या भर्तियां आने वाली है, शिक्षक भर्ती या शिक्षक भर्ती के अलावा भी क्या हम बीएड के माध्यम से जो है अन्य नियुक्तियों पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो इसका न्यू सिलेबस जो इस बार बनाया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही आपका इसका एग्जाम पैटर्न, किस आधार पर ये एग्जाम होगा और रिजल्ट किस बेसिस पर जारी किया जाएगा, आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल पर जब सभी को जुड़ जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। झारखंड में जितने भी बीएड कॉलेज है या फिर एमएड वगैरह या फिर बीपीएड वगैरह, एमएड एमपीएड वगैरह जो कराए जाते हैं, उसके लिए जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जिसके आधार पर आप झारखंड के विभिन्न कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएड या फिर एमएड वगैरह और अन्य के लिए। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम आयोजित किया जाता है, जिसको यहाँ पर प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 बोला गया है, इसके जो डेट है, मतलब कब से ये ऑनलाइन आवेदन होगा, तो इसके लिए डेट यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है 15 फरवरी से है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 15 मार्च होगी। इसके अलावा इसका परीक्षा भी, जो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा इस फॉर्म के माध्यम जो भरिएगा उसके माध्यम से, तो इसके लिए परीक्षा की तिथि जो है आपका 20 अप्रैल को निर्धारित किया गया है और जनरली ये फिक्स होता है। और एग्जाम होने से 4 दिन पूर्व जो है एडमिट कार्ड आ जाता है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी बात करें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट के पर आप देख सकते हैं jceceb.jharkhand.gov.in। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर सारी चीजें हमें उपलब्ध हो जाती है। झारखंड में जितने भी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है इसी जो संस्था के द्वारा है जो लिया जाता है पूरे झारखंड में, और बीएड वगैरह, बीपीएड वगैरह के लिए भी, एमएड वगैरह के लिए भी यही एंट्रेंस टेस्ट जो है आयोजित करती है। तो जो बीएड वगैरह के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 20 अप्रैल को होगा। अगर अभी से भी अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब कि जितना दिन आपको समय यहाँ मिला है 2 महीना, और उधर आपका 20 दिन वगैरह आपका, तो अब आपके लिए पर्याप्त है। मतलब कि 75 से 80 दिन आपके पास पर्याप्त है और एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एक अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपको मिनिमम फीस पर आप जो है अपने बीएड या फिर एमएड वगैरह और अन्य कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। अब चलिए इसके अलावा भी इसमें और जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये बीएड का एग्जाम होगा उसमें एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एग्जाम एक पेपर का एग्जाम होता है, एक पेपर रहेगा आपका और उसी का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि करीब जो है 100 एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के जो है प्रश्न जो है 100 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। अभी जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे कहां से पूछे जाएंगे, तो 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसमें आपका सबसे पहले आपका जो इस पेपर में होगा भाषा ज्ञान से पूछा जाएगा, और भाषा ज्ञान से जो है आपका 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का, 30 प्रश्न 30 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा ज्ञान में क्या क्या रहेगा, तो भाषा ज्ञान में आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश लिटरेचर और प्लस हिंदी, जिसमें कि इंग्लिश से 15 प्रश्न रहेंगे 15 अंक का और हिंदी से 15 प्रश्न रहेंगे 15 अंक का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें
ये आपका पहला हुआ। दूसरा इसमें टॉपिक जो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर देखिएगा तो इसमें आप यहां पर देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपका 40 प्रश्न रहेंगे और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि आपका जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है इसमें प्रश्न रहते हैं इसमें आपका, जिसमें कि आपका आप यहां पर देख सकते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ग्रुप मैनेजमेंट, इसके अलावा इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू परटेंडिंग टू स्कूल एजुकेशन। मतलब टीचिंग से संबंधित जितने भी जनरल इश्यूज हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम लोग को कवर इसमें करना है, जिससे कि कुल 40 प्रश्न रहेंगे अच्छे खासे। मतलब कि इसमें भी अगर आप अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा 40 प्रश्न 40 अंक का। बाकी आपका तीसरा इसमें जो एक और सब्जेक्ट रहेगा वो है आपका रीजनिंग से। रीजनिंग से अगर हम बात करें, जो हम लोग वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह आप यहां पर देखिएगा तो मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जंबलिंग एनालॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन द सिक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म वगैरह, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इससे जो है आपका टोटल जो है 30 प्रश्न रहेगा, तो 30 अंक का ये रहेगा। तो टोटल अगर इन सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका 100 प्रश्न आपका हो गया 100 अंक का। अब यहां पर देखिएगा तो पहला जो टॉपिक है भाषा ज्ञान, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न रहेंगे। भाषा ज्ञान में क्या पढ़ना है, तो भाषा ज्ञान में आपका दो चीजें रहेगी। आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा इंग्लिश से भी और हिंदी से भी। आप यहां पर देख सकते हैं 15-15 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा कंप्रीहेंशन, मतलब कि इसमें पैसेज टाइप के रहेंगे आपका, जिसमें हिंदी में इंग्लिश में पैसेज रहेगा और हिंदी में पैसेज रहेगा। उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। पैसेज में आपको जो पढ़ के आपको उत्तर देना पड़ता है। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं क्या हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है जरूरी होता था, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर 100 प्रश्न है, ओवरऑल आपका मेरिट बनेगा आपका, और उसके बाद जो अंक आएगा आपका 100 अंक में, उसके आधार पर आपका काउंसलिंग होता है और कौन कॉलेज आपको अलाउड किया गया, कहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास जितना समय है। अभी मान के चलिए अगर आज से भी आप तैयारी कर देते हैं तो 75 से 80 दिन कम से कम आपके पास है। 20 जो है अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, तो इतना दिन आपके लिए पर्याप्त है। एडमिशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं, तो 75 से 80 दिन पर्याप्त है। आप अगर इसमें डेली 3 से 4 घंटे भी, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी अगर समय देते हैं तो आप इसमें मतलब 1 घंटा अगर तीनों सब्जेक्ट में अगर आप देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है, चाहे भाषा ज्ञान हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर रीजनिंग हो, सभी को आपको विस्तार से डिटेल में स्टडी करना है। जनरल बुक्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जनरल बुक्स के आधार पर, या फिर हमारे संस्थान के जुड़ के भी आप यहाँ पर इसमें 60 दिन का एक, हम लोग 60 से 70 दिन का एक कोर्सेज चलाएंगे, जिसमें कि आपको पूरे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और इस तीनों का सब्जेक्ट का आपको मात्र हमारे संस्थान में 999 में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो आपको लिए कुछ इसके लिए रेफरेंसेस बुक वगैरह मार्केट में जो आते हैं आपका जनरल कंपटीशन के लिए, उसके आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए पर्याप्त है और अच्छे अंक लाकर आप अच्छे कॉलेज ले सकते हैं। इसमें ज्यादा बहुत सारे छात्र कोशिश करते हैं कि हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो थोड़ा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसमें फीस न के बराबर होता है। ऐसे जनरली बीएड कीजिएगा तो 1,80,000, 90,000, 2 लाख तक खर्चा हो जाता है। स्कॉलरशिप वगैरह तो मिल ही जाता है, स्कॉलरशिप मिलने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां पर आपको फीस ना के बराबर लगता है, उसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं होती है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये सारा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा सब हम बता चुके हैं। तैयारी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा डिटेल में डेली अगर 1.5 घंटा 1 घंटा भी आप समय देते हैं तीनों सब्जेक्ट पर, तीनों को एक साथ पैडल लेके चलिएगा, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब चलिए इससे संबंधित और भी कुछ अन्य अपडेट हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर झारखंड में अगर हम बीएड कर लेते हैं या फिर बीएड अभी वर्तमान में करते हैं तो हमें क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, कौन कौन से शिक्षक संबंधित भर्तियां झारखंड में आती हैं या फिर अदर स्टेट में या सेंट्रल लेवल पर, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले कुछ अन्य पॉइंट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट हम बता चुके हैं कहां से आपको ऑनलाइन करना है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा और इस पेज में देखिएगा तो आपका इसके अलावा जो बीएड रिलेटेड जो है आपका पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो है आपका जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जाम जो है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जो है उसके द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है। बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीपीएड वगैरह हो गया, एमपीएड होगा, इसके लिए एडमिशन
2025 से 27 के सेशन के लिए ये जो है एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके आधार पर आप बीएड वगैरह और अन्य कोर्सेज जो कर सकते हैं। इसमें अब सबसे पहले जो स्टूडेंट खोजते हैं इसमें सर की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो भी कैंडिडेट अपना ग्रेजुएशन कर चुका है कम से कम, और जिनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% है, और अगर आप ST SC OBC या PW या फिर अदर कोई रिजर्व कैटेगरी AWS वगैरह में है तो उनके लिए तो 45% ही मान्य है। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, PG कर चुके हैं, तो आप क्या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में या बैचलर डिग्री हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में, जैसे बहुत सारे छात्र BCA BBA BTech वगैरह और अन्य बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, तो उनके लिए भी वो भी बीएड वगैरह कर सकते हैं। उनके लिए कंडीशन ये है कि उनका कम से कम जो है जो जिनका स्पेशलाइजेशन मैथ एंड साइंस में है उनको कम से कम 55% जो है उनका बैचलर डिग्री में होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। ध्यान रखिएगा, ये जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक है उनके लिए, क्लियर है। और अगर जो साइंस वगैरह, ह्यूमैनिटीज वगैरह, जैसे BSc BCom वगैरह या फिर BA वगैरह कर चुके हैं, तो उनके लिए सीधा सा है, उनका ग्रेजुएशन में 50% और रिजर्व कैटेगरी में है तो उनके लिए 45%, जिनका कम से कम है वो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए या फिर बीएड के लिए जो है एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी और यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट चूज करना होता है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री में, जो कि यहाँ पर ऑब्टेन करना होता है, उसके आधार पर जो है एग्जाम वगैरह लिया जाता है। क्लियर है। आवेदन की प्रक्रिया के रिगार्डिंग हम बता चुके हैं। 15 फरवरी से जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा 15 मार्च तक, जो कि आवेदन इसी के डेट में आपको करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जैसे कि आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है, जैसे कि आपका मैट्रिक का, स्नातक का, स्नाकोत्तर का जो डिग्री वगैरह है, एनसीसी वगैरह आप हैं कैंडिडेट, तो अगर झारखंड के स्थानीय या फिर झारखंड राज्य के स्थानीय या अस्थायी निवासी है तो उसके लिए अस्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, अगर दिव्यांग कैटेगरी है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह जो है यहाँ पर सब अपलोड करना है। अब जो इसका परीक्षा होगा, परीक्षा जैसा कि हमने बता दिया है कि 20 अप्रैल 2025 को इसका एग्जाम लिया जाएगा, और उसका एग्जाम जो होगा झारखंड के अलग अलग सिटीज में होगा। इसके यहाँ पर लिस्ट दिया होगा, जैसे कि झारखंड के अगर देखिएगा तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग में जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा। फीस की बात करें, आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, उसका फीस जो रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया, और BC1 और BC2 के लिए जो झारखंड के राज्य के हैं 750, और अन्य सभी कैटेगरी के लिए और झारखंड की महिला जो जनरल कैटेगरी में भी आते हैं उनके लिए 500 रुपया फीस रहेगा। क्लियर है। तो ये सारा चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। परीक्षा का सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह सारा हम बता दिए, कैसे आपको यहाँ पर तैयारी करना है वो सब हम बता चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कि हम झारखंड के बाहर से हैं तो क्या हम झारखंड में बीएड कर सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए नियम ये बनाया गया है, झारखंड में जितना भी हर एक कॉलेज का जितना सीट है, सब सीट को मिलाकर उसमें 85% सिर्फ झारखंड के ही लिए आरक्षित है, कि 85% पर झारखंड के अभ्यर्थी ही बीएड कर सकते हैं। बाकी 15% सीट पर अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगा, और शेष जो है 15% जो है सीट वो खुली है, मतलब कि वो किसी अन्य स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट बताया था यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपका जो 15 फरवरी से ओपन होगा, यही वेबसाइट लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका खुल जाएगा पोर्टल। क्लियर है। तो ये सारा चीज हमने बता दिया है। अब आते हैं हम लोग जो स्कोप है आपका, जैसे कि अगर आप बीएड करते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है, या फिर आपने मास्टर्स कर लिया होगा, पीजी किए हुए हैं, अंडर ग्रेजुएट है या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट है आपका, उसके आधार पर देखिएगा तो झारखंड में सबसे पहले तो आपका जो भी आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसे 6 to 8 लेवल के लिए पहले जो था कि 1 to 5 के लिए भी बीएड के अभ्यर्थी जो थे वो अप्लीकेबल हो जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है ये निर्णय हुआ कि 1 to 5 के लिए बीएड के अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपको शिक्षक बनना है 1 to 5 के लिए तो बीएड के आधार पर आप नहीं बन सकते। उसके लिए जो डीएलएड किए हुए हैं या फिर अन्य उसके इक्विवेलेंट कोर्सेज किए हुए हैं वो वही सिर्फ मान्य होंगे। तो बीएड वाले 1 to 5 में टीचर नहीं बन सकते हैं स्कूल में। हाँ, 6 to 8 के लिए आप एप्लीकेबल है।
6 to 8 में देखिएगा तो इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है रहता है, इसमें हजारों की वैकेंसी आती है। अभी देखिएगा तो पहले फेज में 26,000 वैकेंसी आई है, दूसरे फेज में भी फोर बोला गया है कि 26,000 वैकेंसी जो है आने वाली है। इसमें करीब जो है 1 to 5 के लिए करीब 15,000 के लगभग जो है वैकेंसी रहेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9th 10th के लिए भी आप शिक्षक बन सकते हैं, जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं। क्लियर है। और इसके माध्यम से अगर देखिएगा तो झारखंड के 9th 10th स्कूलों में, और इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी 2016-17 में पिछला बार वैकेंसी आया था, और उसमें करीब 17 से 18 हजार के लगभग जो है पोस्ट थे अलग अलग सब्जेक्ट में। इस बार भी उम्मीद है कि 15 से 20 हजार जो है पोस्ट इस बार रहेगा। तो इसके लिए मतलब कि आने वाले दिनों के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा पीजीटी के आधार मतलब पीजीटी मतलब झारखंड के 11th 12th स्कूलों में भी आप जो इंटर कॉलेजेस वगैरह हैं वहां पर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर निर्धारित किया गया है कि जो पीजीटी जो एग्जाम होगा उसके आधार पर, ये जो एग्जाम लिया जाता है जीएसएससी के द्वारा ही लिया जाता है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जो कि आपको एक नए रास्ते नए द्वार खोलता है आपको शिक्षक बनने के लिए। मतलब कि क्लास 6 से लेकर 12th तक आप झारखंड के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे राज्य में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, और सेंट्रल लेवल में आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, जो मॉडल स्कूल वगैरह हो गया, एकलव्य विद्यालय हो गया, उसमें भी आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। झारखंड में देखिएगा जो भी आप शिक्षक बनिएगा तो बहुत सारे सर्टिफिकेट एग्जाम होते हैं, जैसे कि झारखंड में टेट वगैरह होता है, सीटेट वगैरह होते हैं, स्टेट वगैरह होते हैं, लेकिन झारखंड में सिर्फ 6 to 8 के लिए आपको सर्टिफिकेट एग्जाम देना पड़ता है जेटेट। जेटेट के आधार पर आप 6 to 8 के मतलब जेटेट जो पास अभ्यर्थी है, जैसे बीएड कीजिएगा तो जेटेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 6 to 8 में अप्लाई करना पड़ता है। 9th 10th और 11th 12th के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस बीएड या ग्रेजुएशन या पीजी किए हुए हैं तो आप 9th 10th या 11th 12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टेट या जेटेट की जरूरत या सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है। बाकी दूसरे राज्यों में जरूरत पड़ती है, वहां पर अगर सीटेट को मान्यता है तो सीटेट के आधार पर आपको वहां पर फॉर्म भरना होगा, तब जाकर वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा दूसरे जो सेंट्रल लेवल में भी होते हैं तो अपने अपने नियम होते हैं उनके, उसके आधार पर आप शिक्षक बन सकते हैं। अभी रेलवे वगैरह में भी देखिएगा तो बहुत सारे शिक्षक की नियुक्ति के लिए आप पद निकाले जा रहे हैं। बिहार में देखिएगा तो लाख लाख पोस्ट, इस बार भी जो TRA-4 होने वाला है उसमें 80,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी, लेकिन बशर्ते वहां पर जो स्टेट और जो टेट वगैरह या फिर जो सीटेट वगैरह पास होते हैं उन्हीं को उसमें मौका मिलता है। और वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर बीएड किए हुए हैं तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, आप उसको भी पास कर जाइए और फिर अपना जो वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टीचर से संबंधित। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है झारखंड में भी, सेंट्रल लेवल में भी और दूसरे स्टेट में भी। क्लियर है। हाँ, झारखंड में एक समस्या ये होती है कि नियुक्तियां जो है, जो वैकेंसी है वो मतलब कि बहुत लेट से आती है, और आती भी है तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन ओवरऑल देखिएगा नियुक्ति भले ही लेट से होती है लेकिन निश्चित होता है कि उसमें जॉब मिलता है। जो अच्छे से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भले ही लेट से हो लेकिन नियुक्तियां होती है उसमें, और जॉब बहुत सारे छात्रों को मिलता है। इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, जैसे कि अभी झारखंड में देखिएगा तो बीओ की भर्ती आने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अगर आपको टीचर नहीं बनना है, ऑफिसर लेवल पर आपको नियुक्त होना है, तो झारखंड में आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो छात्र ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं वही छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह आपका और भी अगर आपको हायर पोस्ट पर जाना है तो आपको बीएड वगैरह चाहिए, जैसे कि आपको कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, फिर इसके अलावा अन्य हेडमास्टर वगैरह हो गए, इस तरह के पोस्ट पर भी आप बीएड के माध्यम से जा सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इसमें है। इसमें प्रमोशन हो गया, जैसे अगर मान लीजिए ऑफिसर ग्रेड में आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, ऑफिसर बनना है, स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक अच्छा पद ये होता है आपका। इसके बाद प्रमोशन होके सब डिविजनल जो अनुमंडल जो पदाधिकारी के रूप में, मतलब कि जो आपका स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें आपका, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उससे और भी अच्छे पद पर प्रमोशन होके आप वहां पर पहुंच सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर बीएड के माध्यम से ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है। क्लियर है। और इसका भी वैकेंसी जो है आपका, इसके लिए नियमावली वगैरह बन चुकी है और इसका भी वैकेंसी जो है जारी होगा। अब बोलिए सर कि बीएड करने में तो हम लोग को अभी 2 साल लगेगा, तो ये क्या, देखिए ये वैकेंसी जो है लगातार आती रहती है, ऐसा नहीं है कि आपका हाँ लेट से आती है। हो सकता है कि अभी इतना लेट हो जाए कि अगली बार जो वैकेंसी 1-2 साल बाद आए। अभी जैसे 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है कि 1 साल नहीं आए तो अगले साल आए, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, जो कि आपका
11th-12th का हो गया, और अन्य जितनी भी टीजीटी पीजीटी हो गया, टेट वगैरह हो गया, उसकी वैकेंसी जो है रेगुलर बेसिस पर जो है जारी की जाती है। क्लियर है? तो ये सारे अपॉर्चुनिटी और अवसर हो गया जिसके बीएड के आधार पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो सारा चीज हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो फाइनली आपका जो ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट था, सारा चीज हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। एक बार और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका कि जो इसका फॉर्म भरने की तिथि है 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, 15 मार्च तक। इसका जो एग्जाम डेट है आपका 20 अप्रैल को है। सिलेबस वगैरह बता चुके हैं। इसमें भाषा ज्ञान रहेगा, हिंदी और इंग्लिश 15-15 प्रश्न, 30 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न और रीजनिंग से 30 प्रश्न। तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना है जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और जो भी छात्र जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, 60 से 70-75 दिन का ये कोर्स चलेगा, मतलब एग्जाम तक वगैरह। इसमें आपको 999 में आपको संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। ऐसे फीस इसका 2500 है, लेकिन हम इतना कम फीस रखे हैं कि हर छात्र जो है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी छात्र बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 7004579780, और उसके बाद सारा आपको गाइड कर दिया जाएगा। पेमेंट कर दीजिए, जो है आपका क्लास जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लास जो इसका है आपका जो कल से स्टार्ट हो रहा है आपका 2 फरवरी से। 2 फरवरी से जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक सुबह में रहेगा और आपका एक शाम में बैच रहेगा, ताकि आप उसको आसानी से कर सके। इसके अलावा आप ऐप के माध्यम से भी, या जो हमारा वेबसाइट है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसी के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।